अच्छा जी, स्टार्ट करें जी। करें जी स्टार्ट। सब मॉर्निंग वाले अभी ज्वाइन कर रहे हैं। कुरुतुलैन ने अभी तक नाम नहीं बदला, जितना मर्जी समझा ले ना, यही हाल है। जिसका आज नाम ठीक ना हुआ है, रोल नंबर ये उस तरह लिखा, उसकी मैंने एब्सेंट लगानी है आज। कोई राहत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर वो आपसे बुक का बोला था, आपने सेंड नहीं की अभी तक। जी कर देता हूँ। ओके सर, थैंक यू। लास्ट टाइम क्या पढ़ रहे थे? सर लास्ट टाइम आपने परपेंडिकुलर, नॉर्मल और ऑर्थोगोनल का डिफरेंस सिर्फ बताया था। आपने कहा था नेक्स्ट टाइम से पढ़ेंगे। और भी बहुत कुछ बताया था, भूल जाते हैं आप लोग। इंटरप्रिटेशन कहा था ग्रेडियंट की, और कहा था सबमिट करवाइएगा। 2-3 लोगों ने सेंड की हैं, ज़्यादा ने की नहीं है। बाकी सारे मेरे ख्याल से सोए हुए हैं। कोई नहीं, मैंने रिकॉर्ड रखा हुआ है, इंशाल्लाह सबको ना फिर एंड पे कोई ना रोए। नो सर, मैंने पहले नो दोनों सर आपको की बात। सबमिट करवाई है। सर सॉरी, पूरी बात तो सुन ले। आप लोग कर देते हैं मीटिंग, तो मैं लास्ट क्लास नहीं ले सकी थी, तो क्लास ने मैंने कहा मीटिंग कि कोई सर ने लॉक कहा नहीं है की सिर्फ है। पढ़ के आना है, सब नहीं। नहीं, नहीं ली थी तो इसमें मेरा क्या कसूर है? कोई लॉक नहीं की थी मैंने। सर 15 मिनट के बाद वो, हम लोग गांव में रहते हैं, कभी नेट इशू हो जाता है, तो मैं ज्वाइन कर रही थी, लेकिन वो आ नहीं, रहा था अब कि ये इश्यूज तो अब मीटिंग इज खत्म ही नहीं लॉक्ड बाय होने द ना। होस्ट। ये इश्यूज तो अब खत्म ही नहीं होने। अब मैं नेट, अब हर एक को तो घर जाके तो नहीं ना दे के आऊंगा ना नेट। तो सर आप प्लीज मीटिंग ना लॉक किया करें। मैंने नहीं अब लॉक की है, मैंने कोई लॉक नहीं की है मीटिंग। ओके ये सर। आपको किसने कहा कि मीटिंग लॉक थी? सर मैंने खुद ज्वाइन किया था, तो वो आ रहा था कि मीटिंग इज लॉक्ड बाय द होस्ट। नहीं, मे भी वो पार्टिसिपेंट पूरे हो गए हो, दैट्स व्हाई वो लॉक हो गई, अदरवाइज नहीं। दूसरा, क्लास के जो लोग हैं वो शरारतें करते हैं कुछ, मे भी किसी को इस तरह उठा के बाहर फेंका हो, वैसे तो नहीं। मेरा मिजाज नहीं है मीटिंग लॉक करने का। ओके सर। चले, आपका तो ये इशू हो गया ना, फातिमा का तो इशू हो गया, किसी और का बाकियों में 4 या 5 लोगों ने सेंड किए सिर्फ। लास्ट टाइम हम देख रहे थे इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन था, इंट्यूशन एक ने लिख के भेजा हो, जिशान। कौन है जिशान? जिशान कौन है? जी सर। इंस्टीट्यूशन नहीं होता, इंटरप्रिटेशन होता है। इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेडियंट z is equal to 0
ये सरफेस है, इसका टोटल डिफरेंशियल लेना है जी, टोटल डिफरेंशियल, टेकिंग टोटल डिफरेंशियल लेना आता है। टोटल डिफरेंशियल, यस सर। डिफरेंशियल क्या होता है? सर डी वाई को बोलते हैं डिफरेंशियल। सुभान अल्लाह। टोटल डिफरेंशियल किसे कहते हैं? सर डेरिवेटिव पूरे फंक्शन का। चले, डेरिवेटिव और डिफरेंशियल में क्या फर्क होता है? एनीवन? इंशाल्लाह जो हालात नजर आ रहे हैं, ये फिर आप याद रखेंगे, सिर्फ डिग्री में नहीं याद रखेंगे, जिंदगी में याद रखेंगे ये ग्रेड मिला था। बोलते नहीं। सर डिफरेंशियल को हम डी से डिनोट करते हैं। होता क्या है? डेरिवेटिव डिफरेंशियल में फर्क क्या होता है? सर डेरिवेटिव सर जो किसी के हवाले से होता है। एक एक करके, पहले वलीद। सर डेरिवेटिव जो सा वो किसी के हवाले से होता है, जैसे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक ठीक हो गया। डिफरेंशियल सिंपल होता है। सिंपल तो नहीं होता लेकिन बात ठीक है जी। अबू बकर, सर जो रेट ऑफ चेंज होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिहाज से, वो उसको डेरिवेटिव बोलते हैं, और जो एक्चुअल चेंज होती है उसको हम डिफरेंशियल चेंज कहते हैं, डिफरेंशियल कहते हैं। एक्चुअल चेंज से क्या मुराद है? सर वो रेट ऑफ चेंज, डेरिवेटिव जो रेट ऑफ चेंज है, जो उसमें चेंज हो रहा है, उसको हम डिफरेंशियल बोलते हैं। चले, काफी हद तक दोनों की ठीक है। कोई और? सर जो डेरिवेटिव होता है वो चेंज इन फंक्शन होता है, और जो डिफरेंशियल होता है वो चेंज इन वेरिएबल होता हैं हैं दोबारा? है। डेरिवेटिव चेंज इन फंक्शन, अच्छा, और डिफरेंशियल जो होता है वो चेंज इन वेरिएबल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपकी बिल्कुल गलत है डेफिनेशन, सहर नवाज। अच्छा देखिएगा, डेरिवेटिव इसी तरह लिखते हैं ना, डेफिनेशन डी वाई ओवर डी एक्स लिमिट, एच लिखूं डेल्टा एक्स लिखूं, एक दफा बता दें। एच लिखूं डेल्टा एक्स लिखूं? सर डेल्टा एक्स। Delta x approaches to 0, f of x plus delta x minus f of x over delta x। ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन है, ये ऑर्डिनरी डेरिवेटिव की डेफिनेशन है। ठीक है, इसको टोटल, ये वन डिपेंडेंट वेरिएबल है और वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ऐसे ही है। कोई इतराज है तो बता दें। आप नहीं लोग सर जी ठीक है। क्या ख्याल है सबके कैमरे खुलवाए जाए? कोई लेटा होगा, रजाई में लेटा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, मतलब अटेंटिव ही नहीं है। जो बात समझाना चाह रहा हूँ मैंने, ये बात समझानी है, ये मेरा ख्याल है आज का लेक्चर ही थोड़ा सा स्लो होगा, उसके बाद तो कोर्स ने दौड़े पकड़ लेनी है। कंसेप्चुअल चीजें हैं। बहरहाल डी वाई ओवर डी एक्स, ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन लिखी हुई है, वन इंडिपेंडेंट है, वन डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो लिहाजा ये इसको ऑर्डिनरी डेरिवेटिव भी कहते हैं। वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है
तो यही टोटल डेरिवेटिव है। एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाए, एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, लेट u इज इक्वल टू x y। अब u जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, x और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसके लिहाज से जब डेरिवेटिव लेंगे तो वो पार्शियल डेरिवेटिव होगा। सपोज इसमें अगर u का डेरिवेटिव लेना पड़ गया है, टोटल डेरिवेटिव, टोटल के लिए d का साइन यूज किया जाता है, टोटल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y। तो u जिन वेरिएबल्स का, जिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का फंक्शन है उसके लिहाज से उसका डेरिवेटिव आएगा। जिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का फंक्शन है उसके लिहाज से उसका डेरिवेटिव लिया जा सकता है, क्योंकि ये दो वेरिएबल है तो एक वक्त में एक वेरिएबल के साथ डेरिवेटिव लिया जा सकता है। लिहाजा जब एक वेरिएबल से डेरिवेटिव लेंगे तो इसको कंप्लीट डेरिवेटिव नहीं कहेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव कहेंगे। u के अंदर वेरिएबल है x, u का डेरिवेटिव x के लिहाज से, ये वाला जो x है, जो इसमें x मैंने यूज किया है वो ये वाला है, ये वाला नहीं है, ठीक है। यही वाला जो इधर लिखा हुआ है इसको इधर लिखेंगे, पार्शियल x बाय पार्शियल x। ये वाला जो x है वो ये वाला है, ठीक है। और ये मैंने कहां से लिए हैं, ये चेन रूल लगाया है, पार्शियल x से मल्टीप्लाई किया, पार्शियल x से डिवाइड किया, ये x का लिहाज से इसका पार्शियल डेरिवेटिव लिया। u के अंदर दूसरा फंक्शन कौन सा है, y का, पार्शियल u बाय पार्शियल y, तो चेन रूल के लिहाज से ये इधर जाएगा और ये वाला x इधर से आ जाएगा, ठीक है। ये वाला जो x है, ये जो दोनों x हैं, ये जो डेरिवेटिव लिया है ये इसकी वजह से लिया है। तो दो वेरिएबल थे u और x और y, तो दोनों के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव्स लिए और पार्शियल डेरिवेटिव्स लेके उनको ऐड कर दिया तो ये टोटल डेरिवेटिव्स आ गया। तो जितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनके लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे और ऐड कर देंगे तो उसको टोटल डेरिवेटिव कहेंगे। अच्छा, ये डेरिवेटिव है, इसका डिफरेंशियल बनाना हो, इसका डिफरेंशियल बनाना हो, मैं थोड़ी सी क्लियर कर लूं। देखिएगा पार्शियल एक्स बाय पार्शियल एक्स 1 हो जाएगा। तो अब देखिएगा इधर मैंने लिखा है डी यू, ये बन गया पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स इंटू 1, ये 1 हो जाएगा, प्लस पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई को डी वाई ओवर डी एक्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी दोनों का एक का दूसरे के लिहाज से डेरिवेटिव जब ले रहे हैं तो वो सिंगल वेरिएबल है, तो वो टोटल में भी कन्वर्ट हो सकता है। यू के लिए पार्शियल ही रहेगा। बहरहाल मैं पार्शियली लिख रहा हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स तो इधर जो डी एक्स डिवाइड हो रहा था वो इधर आ गया। पहले डेरिवेटिव लेना है जी, फिर उससे डिफरेंशियल लेना है, फिर उसका इंटीग्रेट लेना है, तब सॉल्व होती है। इंटेग्रल डिफरेंशियल का हुआ करता है, डेरिवेटिव का नहीं। क्लियर? तो ये जो लिखा हुआ है ये डिफरेंशियल है, टोटल डिफरेंशियल है, और ये टोटल डेरिवेटिव है टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का, टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का। तो यहां पे वर्ड है, यहां पे 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, x है, y है, z है, 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं क्योंकि सरफेस है, और जो फाई है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो टोटल डिफरेंशियल लेना है, टोटल डिफरेंशियल लेना है, ठीक है। अब तवज्जो रहे, पार्शियल फाई ओवर पार्शियल एक्स
इंटू dx प्लस पार्शियल phi over partial y into dy plus partial phi over partial z into dz। ठीक है, सरफेस है, इसका लेफ्ट साइड का टोटल डिफरेंशियल लिया, इक्वल टू 0 लिख दिया। टेक्निकली हुआ क्या है, ये जो dx बाहर मल्टीप्लाई हो रहा था ये अंदर को मल्टीप्लाई होगा, तो ये देखिएगा पार्शियल y ओवर पार्शियल x लिखा होता है। देखिएगा इसके लिहाज से मैंने कहा ये d में कन्वर्ट हो सकता है वन वेरिएबल के लिहाज से, क्योंकि वन वेरिएबल के लिहाज से पार्शियल नहीं हुआ होता, पार्शियल और ऑर्डिनरी सेम होते हैं वन वेरिएबल के लिहाज, तो y के लिहाज से तो एक सिंगल वेरिएबल है ना, तो ये dx कट जाएगा। इसी तरह जो अगली टर्म आएगी उसमें पार्शियल u बाय पार्शियल z इंटू पार्शियल z बाय पार्शियल x आएगा, तो बाहर वाले dx से कट जाएगा। तो टोटल डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट कर दिया, टोटल डिफरेंशियल को। यहां तक कोई बात पूछने वाली हो तो बता दे। यहां तक कोई बात पूछनी हो तो बता दें। किसी ने कोई नहीं बात पूछनी? सर क्लियर है। लड़कियां ना वेल करके बैठा करें, मैं किसी टाइम भी कैमरे खुलवा लेने। ये जो रजाइयों में बैठ के क्लासें हो रही हैं ना, मैं क्लास ले। इसके बाद इसको देखिएगा, इसको दो फंक्शंस के डॉट प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है, पार्शियल फाई बाय पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल फाई बाय पार्शियल वाई लगाते हैं इंटू जे प्लस पार्शियल फाई ओवर पार्शियल जी इंटू के ठीक है, डॉट dx आई प्लस dy जे प्लस dz के इज इक्वल टू 0। सरफेस है, सरफेस की ये इक्वेशन है, उसका टोटल डिफरेंशियल लिया, उस टोटल डिफरेंशियल को दो टर्म्स दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट में लिख लिया। गौर से देखा जाए तो ये डेल फाई है, ठीक है, ये जो डेल है ये इसमें वेक्टर है, फाई स्केलर है, डॉट आगे जो लिखा हुआ है वो डी आर है, पोजीशन वेक्टर का डिफरेंशियल है, इज इक्वल टू 0। डेल फाई डॉट डी आर इज इक्वल टू 0। आर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर होता है, ठीक है, 3 को एक्स आई
प्लस वाई जे प्लस जेड के, जी के या जेड के, ये पोजीशन वेक्टर है। इसका डेरिवेटिव ले लिया जाए या डिफरेंशियल ले लिया जाए तो वो क्या बनेगा, ये बनेगा dxi प्लस dyj dz के। ये पोजीशन वेक्टर का डेरिवेटिव टेंजेंट होता है। किसी भी फंक्शन का जब डेरिवेटिव आप लेते हैं अगर वो लीनियर फंक्शन है तो टेंजेंट एट दैट पॉइंट हुआ करता है। तो यहाँ पे पोजीशन वेक्टर है, पॉइंट है, 3 कंपोनेंट है x, y और z। तो उसका जो डिफरेंशियल है ये टेंजेंट है, टेंजेंट वेक्टर है। और 3 डिमेंशन है तो ये लाइन नहीं होगा, प्लेन हो जाएगा, ठीक है। तो ये टेंजेंट प्लेन है, टेंजेंट प्लेन लिख ले कहीं, टेंजेंट प्लेन। ये टेंजेंट प्लेन है। कोई से 2 क्वांटिटीज, 2 वेक्टर्स जिनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो, वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर हुआ करते हैं। वेक्टर्स को चेक करना हो कि वो परपेंडिकुलर हैं या नहीं है तो उनका डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है। तो अगर डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 आ जाए तो उसका जवाब और इसका मतलब है वो दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं। इसका मतलब ये हुआ डेल फाई और डी आर आपस में परपेंडिकुलर हैं, इनके दरमियान एंगल 90 का है, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगली बात ये है क्योंकि डी आर टेंजेंट प्लेन है, टेंजेंट प्लेन है, और जो टेंजेंट के साथ 90 का एंगल बनाए उसको हम नॉर्मल कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्मल कहते हैं। सो डेल फाई यहां से हमें पता लगा, इधर आप लिखेंगे वेयर, ठीक है, इससे आगे लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे इंप्लाइज दैट डेल फाई इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट प्लेन, ये परपेंडिकुलर का साइन है, इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट प्लेन, 3 डायमेंशन है इसलिए प्लेन का है, टेंजेंट प्लेन तो क्या हो गया, देयरफॉर डेल फाई क्या हुआ, नॉर्मल टू द सरफेस हो गया, क्योंकि टेंजेंट प्लेन सरफेस के ऊपर आएगा, सरफेस को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करेगा, तो ये जो डेल फाई है ये उसका क्या हो गया, नॉर्मल हो गया, इज नॉर्मल, क्योंकि जो टेंजेंट के साथ 90 का एंगल बनाए उसको नॉर्मल बोलते हैं। तो सरफेस, इसका मतलब है डेल फाई एक ऐसा वेक्टर है, अगर ये प्लेन पड़ा हुआ है, टेंजेंट प्लेन पड़ा हुआ है, या कोई पेज है इस तरह ये, ठीक है, ये इस तरह प्लेन है, तो इसके नॉर्मल आएगा, ये ऐसे नॉर्मल आएगा।
इसको फ्लक्स भी बोल देते हैं, ठीक है। फिजिक्स में वो सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर जो बाहर चीज निकले, सरफेस एरिया, वो दरवाजा जो है वो सरफेस एरिया है, रेक्टेंगल होता है ना डोर, तो वो जो डोर वाला सारा पोर्शन है वो परपेंडिकुलर रेक्टेंगल है, तो वो एक सरफेस है, प्लेन है, रेक्टेंगुलर प्लेन है, और वो रूम के लिहाज से टेंजेंट कह लें, तो उससे वो बाहर को अगर निकलेगा तो नॉर्मल होकर बाहर निकलेगा। तो जो चीज किसी भी चीज से नॉर्मल डायरेक्शन में बाहर निकले तो उसके बाहर निकलने को फ्लक्स भी कहते हैं फिजिक्स में। आप कोई भी चीज जो है उंडेलते हैं तो वो पहले बोतल है उसको उंडेलें जब भी, तो उसमें से पानी जब भी निकलेगा या कोक वगैरह जो भी है वो पहले नॉर्मल बाहर आएगा, वो जो कह ले जो सुराख है उससे बाहर वो नॉर्मल बाहर आएगा, उसके बाद ग्रेविटी की वजह से नीचे मुड़ जाएगा। ये नहीं है कि अंदर से मुड़ा हुआ सीधा बाहर को है, नहीं, वो नॉर्मली पहले बाहर आएगा सरफेस से, तभी बाहर निकल सकेगा। यानी फ्लो, बहाव, किसी भी चीज का मोशन तभी होगी जब वो नॉर्मली उस सरफेस से बाहर निकलेगा और उसके बाद वो नीचे को हो जाएगा। क्लियर हो गया जी? यहां तक कोई जी बात सर। पूछनी है तो पूछ लें। अब ये फैसला हो गया कि किसी भी सरफेस का अगर नॉर्मल कैलकुलेट करना हो, नॉर्मल वेक्टर कैलकुलेट करना हो, तो उस सरफेस का ग्रेडियंट ले लेंगे। क्या ले लेंगे? ग्रेडियंट। ग्रेडियंट। मुझे लग रहा है एक दो ही पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट टाइम जी मैंने कहा वेल शेल करके बैठा करें, ठीक है, और रेडी होके एक्टिव होके बैठा करें। लड़के, खैर लड़कों को तो वेल करने की जरूरत नहीं, अगर वो भी करना चाहें तो मुझे कोई इतराज नहीं है। तो कैमरे सबके ओपन होंगे जी, ये सारे जो सोए हुए बैठे ना, मुझे भी तो पता लगे ना जाग रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। अच्छा जी, एक एग्जाम्पल करते हैं इसी हवाले से। फाइंड द यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस। ये चीजें आगे काम आनी है इसलिए एग्जाम्पल करवा रहा हूं, वरना ये आप लोगों ने पहले पढ़ी होनी चाहिए थी। ठीक है, आगे ये फार्मूला यूज, तो सरफेस दी हुई है जो गिवन है फाई इज इक्वल टू 2x स्क्वायर वाई प्लस z माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एट, पॉइंट भी दे दिया है, 1 0 1। तो यूनिट नॉर्मल निकालना है, पहले नॉर्मल निकाल लेंगे। डेल फाई कैलकुलेट किया तो ये आपके पास आया। मैं जवाब लिख रहा हूं, कैलकुलेशन तो आप खुद चेक कर लीजिएगा बाद में ठीक है या गलत है। 4xy माइनस 2x इंटू आई प्लस 2x स्क्वायर जे प्लस के तो यूनिट वेक्टर क्या होगा? डेल फाई, यूनिट नॉर्मल क्या होगा? डेल फाई ओवर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड।
ये यूनिट नॉर्मल हो गया। और जब इसको कैलकुलेट किया पॉइंट पुट करने के बाद, पॉइंट पुट करने के बाद तो जवाब आया -2/। स्क्रीनशॉट ले लें, कैलकुलेशंस बाद में चेक करते रहिएगा, मैं कैलकुलेशंस बोर्ड पे कम ही करता हूँ। आई जब आप इसमें पॉइंट पुट करेंगे तो ये डेल फाई क्या बन जाएगा आपके पास, तो पॉइंट पुट करने के बाद ये कंडीशन, ये वेक्टर बन जाता और उससे ये यूनिट वेक्टर कैलकुलेट कर लिया। कोरोना तो नहीं हो गया तेनू? तो ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर है। पॉइंट गिवन है, रिकॉल करवाने के लिए इधर लिख रहा हूं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन जिसका ये नॉर्मल है। तो टेंजेंट प्लेन की पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, SM यूसुफ का छठा 7वां चैप्टर भी पढ़ा होगा, FSC में वो सेकंड ईयर में दूसरा चैप्टर था, प्लेन की इक्वेशंस और ये वो जो सारा लिखा होता था। तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन क्या होती है, a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इक्वल टू 0। तो ये जो कंपोनेंट है नॉर्मल वेक्टर के, नॉर्मल यूनिट वेक्टर के ये जो कंपोनेंट हैं ये ABC हैं, इनको इसमें पुट करेंगे, ये बन गया -2 और आगे पॉइंट ये वाला पॉइंट है ये पुट भी कर देना है, x माइनस 1 √5 सब में कॉमन है, वो कॉमन लेके डिवाइड कर दिया है, बटे में है, चलें लिख देता हूं, परेशान ना हो जाना तुसी किधर गया, प्लस 2/5 y माइनस 0 y रह गया, प्लस 1/5 z माइनस 1 इज इक्वल टू 0। √5 कॉमन है, दूसरी साइड पे 0 है, ख़त्म हो जाएगा। मैं ऊपर लिखने लगा हूं कि बाकी क्या बचेगा हमारे पास, ये बचेगा 2x माइनस 2y माइनस z इज इक्वल टू 1। ये प्लेन है जी हमारे पास, ये टेंजेंट प्लेन है। इस टेंजेंट प्लेन के
नॉर्मल है ये वाला वेक्टर, ये उसका नॉर्मल यूनिट, तो इस प्लेन का, इस टेंजेंट प्लेन का ये नॉर्मल यूनिट वेक्टर। कोई बात पूछनी हो तो पूछ लें जी। सर ये ABC की जगह आप 5x 5y और 5z भी लिख सकते हैं। ये यूनिट वेक्टर है। सर ये A की जगह आप पार्शियल 5 ओवर पार्शियल x, B की जगह पार्शियल ये क्या देगा, पार्शियल 5 ओवर पार्शियल y सर। है लेकिन वो बटे में ये ठीक है, वो भी अल्टीमेटली यही बनना है। ठीक है, कोई इतराज नहीं। ठीक है, ओके सर। कोई और बात जी? कोई और बात जी? नो सर। मेरा ख्याल है क्लास सिर्फ तू ही लेना वा, दरमियान में सर। लोगों का डिस्कनेक्ट हो जाता है। वीडियो कॉल करनी हो ना किसी ने तो बड़े अच्छे पैकेज है सबके पास। ठीक है, वरना आगे पीछे को पिंड गया वा, को किते गया वा, मेरा फलां है, इतने लेम एक्सक्यूजेस हैं। पढ़ने को दिल कर रहा हो ना बंदा, सारे इंतजाम कर लेता है। 3-4 हफ्तों, बल्कि ये तीसरा महीना हो गया है, ऑलमोस्ट तीसरा महीना, यानी 2 महीने कंप्लीट हो गए हैं। तो अभी तक आप लोगों के जी नेट कनेक्शन नहीं ठीक है, ये हो गया वो हो गया। आप यकीन रखें इस दफा एक्सक्यूज कोई काम नहीं करना। हमारे घर लाइट नहीं थी, हमारे घर ये था वो था फला था टमका था। कंप्लीट SOPs जो डेवलप हुए हैं एग्जाम्स के, उसके ऊपर अमल दरामद होगा। ये भूल जाएं कि लास्ट टाइम अगर आपने इकट्ठे बैठ के नकल मारी है ना, तो इस दफा भी नकल मार लेंगे और बड़ा अच्छा हो गया जी, ऑनलाइन हो गया सिस्टम। तो इंशाल्लाह याद रखेंगे। ठीक है, सिर्फ मेरे हवाले से याद नहीं रखेंगे, हुकूमत को भी याद रखेंगे कि उन्होंने ना पहले तो बड़ी मौज कराई सी, तो दूसरे ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਫੇ ਨਾ ऑनलाइन ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ना बड़ा मसला हो गया सी। तो ये आदतें ठीक कर लें। यूं समझ लें मैं आपको सीधा सीधा डरा रहा हूँ, डर जाएंगे तो अच्छा है। और डरने का मकसद डर के चुप करके साइड पे बैठना नहीं है, रोना धोना नहीं है। ठीक है, तो अपनी आदतें ठीक करनी है। आदतें ठीक कर लेंगे हमने, आपसे क्या लेना देना है, हम कौन सा किसी के साथ पर्सनल हो रहे हैं। हमारी क्वेश्चन यही होती है कि जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जो चीज़ हम आपको बता रहे हैं वो आपको समझ आ जाए। बाकी अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर। नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी जी। अल्लाह हाफिज़। आमीन। अल्लाह हाफिज़ सर।